आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज करेंगे हम 9th कक्षा का टॉपिक कविताओं का साखियां एवं शब्द। यह पहली कविता है, साखियां एवं शब्द, और कबीरदास द्वारा लिखी गई है। कौन है इसके लिए कवि, रचयिता? कबीरदास। साखियां एवं शब्द, हमें आपके लिए ये साखी शब्द नया होगा। तो साखी मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि ऐसी बातें जो लिखी हुई हैं, जो जिनको पढ़ करके हमें जैसे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इस पूरी की पूरी साखियों में और शब्द में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है बच्चे? कि ऐसी भाषा जो सभी भाषाओं में मिश्रित हो करके अपना एक अलग ही प्रत्यक्ष ज्ञान प्रस्तुत करती है। निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। निर्गुण ब्रह्म का वर्णन यानी कि सबसे पहले एक बात आप ये जान लीजिए कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक माने कि वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वे निराकार ब्रह्म को मानते थे कि परमात्मा का कोई भी रूप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पूरी की पूरी साखियां और शब्द में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना है। पहली बात तो कि ये शब्द और साखियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? कबीरदास के द्वारा। और साखी शब्द का क्या अर्थ होता है? यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान। और पूरी की पूरी शब्द और साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो पहली साखी में कबीर जी क्या कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाही। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? मान सरोवर, मान सरोवर यानी कि मन रूपी सरोवर। और एक अर्थ सीधा अर्थ लगेगा कि मान सरोवर झील। सुभर यानी कि सुंदर जल, पवित्र। हंसा, हंस एक पक्षी, और हंस का मतलब आत्मा। केली यानी कि क्रीड़ा कराही कर रहे हैं। अब ध्यान देना है, कबीर जी जो भी लिखते थे वो दो अर्थ देती थी कि मान सरोवर झील में सुंदर जल है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। मन रूपी तालाब यानी कि मन के समान क्या है कि हमारी आत्मा, सॉरी परमात्मा। मान सरोवर यहाँ परमात्मा है। सुभर जल यानी कि पूरी तरह से पवित्र है। हंसा यानी कि आत्माएं, केली क्रीड़ाएं कर रही हैं, यानी कि परमात्मा में विलीन होकर के आत्माएं क्रीड़ा कर रही हैं, अर्थात आनंद की अनुभूति ले रही हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, मुक्ता फल होता है मोतियों का फल। मुक्ता फल मोतियों का फल यानी कि हंस क्या मानसरोवर झील में मुक्ता फल चुगते हैं, अर्थात मोती चुगते हैं। मुक्ता मोती, चुगई चुगते हैं। कि मान सरोवर मन रूपी परमात्मा में, यानी कि हमारे अंदर ही है सब कुछ, बाहर कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी बाहरी आडंबर को खत्म करना चाहते थे। वो बाहरी दिखावे को नहीं मानते थे कि अपने अंदर ही है जो कुछ भी है, अपने अंदर ही परमात्मा को पाना है, बाहर परमात्मा नहीं है। यानी कि मन रूपी परमात्मा में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और मोतियों के फल चुग रहे हैं, यानी कि वे मुक्त होकर के स्वच्छंद मोक्ष की प्राप्ति हो गई है उन्हें। अब उड़ी अनत न जाही, अब उड़ करके अनत, अनत यानी कि अन्यत्र दूसरी जगह, न जाही जाना नहीं चाहते। जैसे मानसरोवर झील से हंस दूसरी जगह जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां उन्हें मोती चुगने को मिलते हैं, ऐसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन होकर के आनंद को प्राप्त कर जाती है और मुक्त हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। अब परमात्मा से वह दूर जाना नहीं चाहती। ठीक है, समझ में आया पहला। सेकंड हमारी साखी क्या है? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। क्या कह रहे हैं कबीर जी? का तात्पर्य क्या है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी कि कबीर जी क्या कहते हैं कि मन में जितना अंधकार है उस अंधकार को ढूंढने के लिए हमें, उस अंधकार को मिटाने के लिए हम प्रकाश की ओर जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
हम जब निकलते हैं तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा था, प्रेमी मिले न कोई और मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। अर्थात मैं साधु सज्जन, मैं परमात्मा को ढूंढ रहा था, बाहर जाकर बाहरी दुनिया में परमात्मा को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई भी परमात्मा का ऐसा कोई स्वरूप नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। जब प्रेमी को, यानी कि जब हम परमात्मा को ढूंढने के लिए परमात्मा मिल जाते, निकलते हैं तो परमात्मा मिल जाते हैं, सब विष अमृत होए। सभी प्रकार का विष अमृत में बदल जाता है। सभी प्रकार का विष, विष यानी कि मन के अंदर जितनी भी विषय वासनाएं हैं, जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, नेगेटिविटी है, वो सब अमृत में बदल जाता है। अमृत यानी कि सकारात्मक चीजों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तीसरा है, हस्ती चढ़िए जान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। अब देखो कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर कबीरदास जी ने, कि हस्ती चढ़िए जान को, यानी कि हाथी रूपी जान पर चढ़ने के लिए, ज्ञान को यानी कि जो भी नॉलेज है वो क्या है, एक हाथी का स्वरूप है। जिसके पास ज्ञान जान हो जाता है तो उसका आकार यानी कि वो अंदर से बड़ा हो जाता है। कि हस्ती चढ़िए जान को, कि जान प्राप्त कर लेने, हाथी रूपी जान को प्राप्त करना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, जैसे हाथी के ऊपर दुलीचा यानी कि गलीचा डाल देते हैं, वैसे ही अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सहज सरलता मनुष्य को धारण कर लेनी चाहिए। यानी कि सरलता में ही ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उसमें सरलता आ जाती है, जिसमें जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो सरल हो जाता है। कहने का तात्पर्य सीधा सा यही है। स्वान रूप संसार है। कबीरदास जी क्या करे, स्वान यानी कि यह कुत्ते का रूप संसार है। यह संसार तो एक स्वान रूप है। भूकंदे झकमारी, इनको भूकंदे यानी को इनको कहने दो, पीछे से जो भी कुछ कहते हैं बुराई भलाई झक मारी और झक मार करके रह जाते हैं, यानी कि अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जैसे हाथी जब झूम करके चलता है उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं और हाथी के ऊपर कोई असर नहीं होता है ना। तो हमारा ज्ञान भी क्या है, उस हाथी के समान है। और उस हाथी पर जैसे दुलीचा डाला जाता है वैसे ही उस ज्ञान में सहज भाव प्राप्त हो जाता है। और संसार के लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, उस ज्ञानी मनुष्य पर कोई असर नहीं होता और वो अपना झकमारी अपना समय बर्बाद करते रहते हैं पीछे से कुछ भी व्याख्यान कह करके। ठीक है। चौथी साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं बच्चों, देखिए, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजई सोई संत सुजान। ध्यान दीजिए, पखा पखी, पख अपखी, इसमें संधि हो रखी है बेटा। पख पक्ष, अपखी विपक्ष, पक्ष और विपक्ष के कारण, कि कोई किसी के पक्ष में है कोई किसी के पक्ष में है। कहने का तात्पर्य है कि मैं जिसके पक्ष में हूं तो मैं उसी का गुणगान करूंगी, उसकी चाहे कोई भी बुराई हो वो भी मैं अनदेखी कर दूं। और आप किसी के विपक्ष में हैं तो उसमें कोई भी अच्छाई हो तो आप वो नहीं देखेंगे, उसकी बुराई ही करेंगे। यानी कि पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, कि यह सारा संसार भूल गया है। सारा संसार भूल गया है, परमात्मा को भूल गया है। क्या भूल गया है, निरपख होई के हरि भजे, कि हमें हरि का भजन तो निष्पक्ष भाव से करना है। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, तटस्थ होकर के, ना ही हमें किसी में बुराइयां निकालनी है ना ही किसी को अनदेखा करना है। निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है सोई संत सुजान, वही संत सज्जन है, वही सज्जन संत है। ठीक है। फिर से देखिए, पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार परमात्मा को भूल बैठा है, यानी कि उसके जो अभिष्ट जो ज्ञान है उसको भूल गया है कि परमात्मा क्या है। निष्पक्ष होकर के जो हरि का भजन करता है वही सज्जन संत मनुष्य है, वही सज्जन संत है। अब सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई,
कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकटी न जाई। देखिए कबीर जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू मुआ मर गया राम कही, राम राम कह करके। मुसलमान खुदाई और मुसलमान खुदा खुदा कह करके मर गया, कि हिंदू तो राम राम कहते कहते मर गया और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मर गया। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीवित रहता है, अर्थात संसार में वही अमर रहता है। जो दूहू के निकटी न जाई, जो दूहू यानी कि राम रहीम इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात उन दोनों में पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता, भेद नहीं करता, अभेद भाव से भगवान की उपासना करता है, भगवान को भजता है, अपने अंदर झांक करके जो देखता है वही अमर हो जाता है। ठीक है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। देखिए काबा, काबा होता है बेटा मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थान। फिरी घुमा, कि मैं काबा भी घूमा, काशी भया और काशी भी गया, काशी भी घूम के आया। काशी यानी कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल और काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल। कि काबा घूमो या काशी घूम के आओ, राम ही भया रहीम, चाहे राम को भजो चाहे रहीम को भजो। मोट चून मैदा भया, कि मोटे चून से ही मैदा बनता है। बैठी कबीरा जीम, कि बैठ करके कबीरा जीम रहा है। देखिए इसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है। देखो जैसे गेहूं से बनता है मोटा आटा और उस आटे से ही बनता है मैदा, तो मैदे में और मोटे चून का जो अभिष्ट गुण है वो तो सेम हुआ ना, गेहूं का ही हुआ। तो गेहूं का जो गुण है वो तो नष्ट नहीं हुआ, चाहे काबा जाओ काशी जाओ, राम भजो या रहीम भजो। तो जो परमात्मा हमें प्राप्त तो क्यों कौन करना है, परमात्मा को पाना है, हमें भगवान को प्राप्त करना है। अगर हमारी लगन सच्ची है, अपने अंदर हम झांक करके देखते हैं, बाह्य आडंबरों को छोड़ देते हैं, तो हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। चाहे जिस प्रकार से मोटे चून से मैदा बनता है, बैठी कबीरा जीम यानी कि कबीरा तो राम और रहीम नहीं की उपासना नहीं करता, बैठ करके कौन किसकी उपासना करता है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। बैठी कबीरा जीम का मतलब क्या है, कबीर जिस प्रकार कबीर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है वैसे ही हमें करनी चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे वंश में जो पैदा होता है, कि ऊंचे वंश में पैदा होने वाला, ऊंचे कुल में पैदा होने वाला, जे करनी ऊंच न होई, अगर उसकी करनी उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो फिर ऊंचे कुल में पैदा होने का क्या फायदा। सुबरन कलश सुरा भरा, जैसे सुबरन सोने के कलश में, सोने के कलश में लोटे में सुरा भरा शराब भर दी जाती है। जैसे सोने लोटा तो सोने का है और उसमें शराब भरी हुई है, तो उस कलश का गुण खत्म हो जाता है। ऐसे ही ऊंचे कुल में पैदा होकर के अगर कर्म अच्छे नहीं किए, कर्म छोटे कर दिए, छोटे इन द सेंस कि उसकी ऊंची करनी नहीं हुई, अच्छे कर्म नहीं किए, तो उस ऊंचे कुल में पैदा होने का क्या फायदा। साधु निंदा सोई, अगर जो ऐसा होता है कहीं भी, तो साधु मनुष्यों में, साधु सज्जन में क्या होता है, उनकी निंदा करते हैं। साधु निंदा सोई, कि साधु मनुष्य उनकी निंदा करते हैं। जैसे सोने के कलश में सुरा भर देने पर, शराब मदिरा भर देने पर उसका हमेशा उसकी निंदा की जाती है, उसको कोई प्रशंसा नहीं करता। उसी प्रकार से ऊंचे कुल में अगर कोई पैदा हुआ है और उसकी करनी ऊंची नहीं है, वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहा है, तो उसके ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई फायदा नहीं है। साधु मनुष्य उसकी निंदा करते हैं, जिस प्रकार से सोने के कलश में सुरा भर देने से उसके गुण वो गुण विहीन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। ये था हमारा कबीरदास जी की साखियां, और शब्द करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और इनके प्रश्न उत्तर, साखियां और शब्द के आपके सामने आ जाएंगे। धन्यवाद।